हाय एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से लाइट ख़राब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हम। अभी लाइट की जो भी स्थिति हो ठीक है, तो हम आज अपने अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रहे थे, केमिकल इक्वेशन पढ़े थे और साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार भी देख रहे थे। पहले प्रकार में हम लोगों को देखा था, जो पहला टाइप था हमारा वह था संयोजन का। और संयोजन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक से अधिक अभिकारक थे और ये आपस में जुड़ रहे थे। ये अभिकारक थे, आपस में अभिक्रिया कर रहे थे और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये लोग एक नया पदार्थ बना रहे थे जो कि एकल था, यानी कि यह उत्पाद एकल था, एकल उत्पाद। यानी कि यहाँ पे अभिकारक हमेशा एक से ज्यादा होंगे। संयोजन अभिक्रिया में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें अभिकारक हमेशा एक से ज्यादा होंगे। ए, बी और सी आपस में रिएक्ट करके ABC एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और इसके विपरीत हम लोगों ने देखा था दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। इसी पे टॉपिक पे चर्चा चल रही थी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन आइए देखते हैं। अगर हम इसी अभिक्रिया को पलट दें, अगर हमारे पास ये जो ABC बन रहा था, अगर ABC ये हमारा अभिकारक हो जाए और यह अभिकारक टूट करके A, B व C तीन अलग अलग उत्पाद बना दे, तीन अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम नाम देंगे वियोजन या फिर डिकम्पोजिशन। यानी कि जब किसी अभिकारक को हीट दें या फिर लाइट दे दे, करंट कलेक्ट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या फिर उसको हम लोग सनलाइट दे दें, तो अगर तीनों का ये प्रेजेंट हो रहा है अभिकारक को, तो अभिकारक एक से अधिक भागों में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा और नए नए उत्पाद का निर्माण कर देगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी के टाइप में हम लोग को, इसी के ढेर सारे टाइप देख रहे थे हम लोग, तभी लाइट चली गई थी। आइए देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, एक एक करके शुरू से पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ करके नए पदार्थ का, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में वह अभिकारक टूट करके अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया में, वैसे वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जो पहला टाइप पढ़ा था हमने, वह था ऊष्मीय वियोजन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि ऊष्मीय वियोजन। अगर जो हमारा अभिकारक है, मान लेते हैं कि ये अभिकारक हमारा AB रहा, इस अभिकारक को अगर हमने हीट दे दिया, हीट मतलब कि ऊष्मा दे दिया, तो अगर ऊष्मा देने पर यह टूट करके दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर देगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का निर्माण किसके थ्रू होगा? इस प्रोडक्ट का निर्माण हीट देने पर होगा। यानी कि जब आप रिएक्टेंट को आपने हीट दिया, तो हीट देने के बाद यह अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है हमको, तो हीट देने पर जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यानी कि वियोजन अभिक्रिया अगर हीट देने पर हो रही है तो वह वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाइएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल होगा। अगर
कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यह अभिकारक है, रिएक्टेंट है। इस अभिकारक को अगर हीट दे दिया जाए तो हीट देने के बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूट जाता है। तो जब अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो गया। तो जब ऊष्मा देने पर कोई भी अभिक्रिया होती है वियोजन वाली, वह वियोजन अभिक्रिया उसमें वियोजन कहलाती है। जैसे कि हम लोग देखा कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, ये तो हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। आगे देखते हैं सेकंड टाइप। संयोजन तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। जो सेकंड टाइप है वियोजन का वह है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? जब किसी भी अभिकारक को विद्युत धारा दे दी जाती है तो वह टूट करके अलग अलग उत्पादों का निर्माण करता है। तो जब किसी अभिकारक को हमने विद्युत दिया तो विद्युत देने पर वह अलग अलग प्रोडक्ट हमें दे रहा था। तो विद्युत देने पर जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसको हम लोग विद्युत अपघटन या फिर वैद्युत वियोजन बोलेंगे। वैद्युत वियोजन या फिर विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है विद्युत अपघटन एग्जाम्पल। NaCl सोडियम क्लोराइड, इस अभिकारक को अगर हमने विद्युत दिया तो विद्युत देने पर यह Na और Cl2 में बदल जाता है, गैस इक्वल कर लेते हैं। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को विद्युत दिया गया तो वह सोडियम में और क्लोरीन में टूट गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारी कहलाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया या फिर विद्युत वियोजन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। जब जल को विद्युत दिया गया तो जल का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। इक्वल कर लेते हैं। इक्वल आप खुद से किया कीजिए इक्वेशन को, ताकि आपको इक्वेशन हमेशा इक्वल करने में जो प्रैक्टिस होगी उससे आप आगे के इक्वेशन आराम से इक्वल कर सकते हो। तो इक्वेशन खुद से इक्वल किया करो। वियोजन अभिक्रिया में फर्स्ट वाला देखा हमने, तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो हीट देने पर हो रही थी। वियोजन अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी देने पर हो रही थी। और वियोजन अभिक्रिया आगे हम लोग देखेंगे सनलाइट या फिर हम लोग इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। फोटोलाइसिस, प्रकाश अपघटन। तीसरा टाइप है आपका प्रकाश अपघटन। जब किसी अभिकारक को ये अभिकारक रहा आपका, इस अभिकारक को अगर सन के प्रेजेंट में रख दिया जाए, सनलाइट दे दिया जाए, तो सनलाइट देने पर यह हमको अलग अलग पदार्थ प्रोवाइड करा देता है। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वह प्रोडक्ट हमको सनलाइट देने पर मिलते हैं। तो सनलाइट देने पर जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे तो इससे जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसी वियोजन अभिक्रिया को हम लोग फोटोलाइसिस बोलेंगे या फिर प्रकाश अपघटन बोलेंगे या प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है वह है हमारा AgCl। AgCl को अगर हमने सनलाइट दे दिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सनलाइट देने पर यह Ag में और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाता है।
तो जब यह सनलाइट देने पर वियोजित होगी तब ऐसी अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन कौन सी वियोजन अभिक्रिया? प्रकाश अपघटन या फिर प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रिया सनलाइट देने पर हो उस वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फिर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो 3 टाइप देखा आपने वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। जो पहला टाइप था वह हीट देने पर हो रहा था, जो दूसरा टाइप था प्रकाशीय वियोजन का विद्युत वियोजन था, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नोट्स में मैंने दिया होगा आप लोगों को, वीडियो देखने के बाद आप नोट्स से रिवाइज जरूर किया कीजिए। आगे है आपका जो अगला टाइप, तीसरा टाइप रिएक्शन का, वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसके लिए आपको सबसे पहले सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए धातुओं की। तो हम पहले बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी क्या होती है देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी मतलब कि जो हमारे मेटल हैं उनमें किस प्रकार से ऑर्डर है रिएक्शन करने का या फिर उनकी रिएक्टिविटी कितनी है, उसके अनुसार जब वहां पे देखेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है। ये तो मेटल नॉन मेटल दोनों में होता है। यानी कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, फिर पोटेशियम फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड। इसके बाद कॉपर आता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके बाद से कॉपर है, फिर मरकरी आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर आता है प्लेटिनम। ये भी इसी के पार्ट हैं, इसके नीचे हैं, यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिए। कॉपर, Hg, मरकरी, Ag, सिल्वर, Au, फिर Pt, प्लेटिनम। यानी कि यह आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जिससे कि बेस पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर पाओगे। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह घटते क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में। यह हाईली रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसको बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव है। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? अगर इनका कोई विलयन है, इनका कोई यौगिक है और उसमें इन तत्वों को डाल दिया जाता है। एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे एक है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर इसमें मिला हुआ है, कॉपर का विलयन है यहाँ पे। तो अगर इस कॉपर सल्फेट में अगर हमने आयरन डाल दिया, लोहा डाल दिया, ध्यान से देखें तो ये जो आयरन है इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान दीजिए, आयरन यहाँ पे आ रहा है और कॉपर यहाँ पे आ रहा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो इस हिसाब से ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को इस कॉपर सल्फेट में से बाहर निकाल देगा। होगा क्या, यहाँ से या फिर ये स्थान ग्रहण कर लेगा या फिर ये SO4 बना लेगा फेरस सल्फेट, और साथ में बाहर निकल जाएगा कॉपर आपका। तो जब यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाता है तो इसे बोलते हैं कि इस विलयन से कॉपर का विस्थापन हो गया। और जब इस विस्थापन अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो यह इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर आधारित है। यानी कि जब आयरन अधिक रिएक्टिव था तो कॉपर के अगर विलयन में जाएगा तो कॉपर उस रिएक्टिव सीरीज के कारण, इससे कम रिएक्टिव होने के कारण वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वह कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हो, सीटी के लिए झगड़ा होता है, जो मजबूत व्यक्ति होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वह कमजोर व्यक्ति का बैग उठाकर फेंक देता है। आपने किया भी होगा ऐसा। एक्चुअली मैं देखूंगा तो मारूंगा भी, लेकिन फिर भी आपने किया तो होगा ही। तो
वही है डिस्प्लेसमेंट कि अधिक रिएक्टिव आएगा और कम रिएक्टिव को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, हटा देगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और रिएक्शन देख लेते हैं, कोई दूसरा भी डाल दो। अगर कॉपर सल्फेट में आपने मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, अगर कॉपर सल्फेट में आपने अगर कैल्शियम भी डाल दिया, सोडियम भी डाल दिया, एल्यूमिनियम भी डाल दिया, लेड भी डाल दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने सोडियम डाल दिया, तो सोडियम डालेंगे तो भी यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाएगा। अगर आपने मैग्नीशियम डाला अगर CuSO4 में, तो भी यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। यानी कि जब हाईली रिएक्टिव कोई भी मेटल लो रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव में डाले जाते हैं, तो ये लिस्ट रिएक्टिव वाला जो आपका मेटल होता है, ये जो एलिमेंट होता है, वह इसके कारण विस्थापित हो जाएगा। और विस्थापित होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट बनेगा आगे चल के Na2SO4 और साथ में कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी ये चीज होगा, MgSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। तब ये कह सकते हो कि जब हाईली रिएक्टिव कोई भी मेटल लो रिएक्टिव वाले यौगिक में जाता है, तो लो रिएक्टिव वाला जो भी मेटल होगा वहां से वो छोड़ करके भाग जाता है, हट जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी इजी है, लोगों को हटाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता। सल्फेट का विलयन हो, क्लोराइड का विलयन हो, तुरंत हटा देते हैं। पोटेशियम डालोगे तो भी हटा देगा, वो तो सबसे जल्द हटाएगा। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये दोनों एकदम हाईली रिएक्टिव है और इनको हमें केरोसिन में रखना पड़ता है। केरोसिन में रखते हैं हम इसको, ताकि वहां से इतना रिएक्शन ना करे, ताकि वहां का जो भी चीजें खराब हो जाए। ये लोग हवा से, वायु से भी, एयर से भी ये लोग रिएक्शन कर सकते हैं। उसमें से जो वाटर का प्रेजेंट होता है वाष्प के रूप में, उससे क्रिया कर लेते हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। और जब ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे तब वहां पे हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है और ज्वलनशील होने के कारण वो जल जाती है और यह इसमें से हीट निकलती है। हीट निकलने के कारण ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इसलिए जरूरी है कि केरोसिन में रखा जाए। एयर का संपर्क काटा जाता है, जो एयर है, एयर का संपर्क इन दोनों मेटल से काट के रखा जाता है। चाहे केरोसिन डाल के रखो, चाहे जैसे रखो, और जब काट के रखे जाएंगे तभी जाके ये सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक तत्व आया, दूसरे तत्व को मार के भगा दिया। आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। द्विविस्थापन बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्थ टाइप है आपका केमिकल रिएक्शन का। क्या होता है इसमें? इसमें एक्चुअली आयन का प्रदान होता है। आयन होंगे क्या? प्लस चार्ज, जैसे मैग्नीशियम पे हो गया 2 प्लस चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पे हो गया 2 माइनस चार्ज होते हैं, कैल्शियम पे हो गया 2 प्लस चार्ज होते हैं। तो इन चार्जों का जब आपस में आदान प्रदान होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 अभिकारक होंगे और दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखेंगे तो इस अभिकारक के पास भी यानी के पास 2 प्लस चार्ज है, 2 है तो 2 प्लस चार्ज होगा ही। 1 प्लस चार्ज होता है लेकिन सोडियम हमारा 2 है तो 2 प्लस चार्ज यहाँ पर है। यहाँ पर बेरियम के पास भी 2 प्लस चार्ज है। तो जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के फलस्वरूप होगा क्या कि यहाँ से ये जो सल्फेट वाला है वह बेरियम के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से जो क्लोरीन का पार्ट है वह सोडियम से जुड़ जाएगा।
बनेगा क्या, यहाँ पे जुड़ेगा तो बनेगा, यहाँ से सल्फेट गया बेरियम के साथ तो यहाँ बनेगा BaSO4, और ये क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा NaCl, 2NaCl। तो इस प्रकार से इसका प्लस चार्ज इसके पास चला गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अभिकारक हैं तो इन अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो आयनों के अभिकारकों में आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि इसके चार्ज इसके पास जाएंगे, उसके चार्ज इसके पास जाएंगे। यह रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया का अगला पार्ट। अगर यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट होता और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो भी इनके आयनों का आदान प्रदान होता, रिएक्शन क्या बनता आपका, ये K2 है प्लस चार्ज इस Cl2 के साथ चला जाएगा, ये SO4 के पास, अब ये मैग्नीशियम आ जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे 2KCl प्लस में MgSO4, यानी कि ये मैग्नीशियम इस सल्फेट के साथ जुड़ेगा और ये जो हमारा K है वह Cl के साथ जुड़ेगा, तो 2KCl प्लस MgSO4 हुआ क्या, ये वाला जा करके क्लोरीन के साथ जुड़ा और ये मैग्नीशियम आकर के सल्फेट पे जुड़ा, यानी कि इस यौगिक में से K2 विस्थापित हुआ और इस यौगिक में से Mg विस्थापित हुआ। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार का रिएक्शन कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला टाइप, पांचवा टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, वैसे किताब में आपको ऑक्सीकरण की जगह उपचयन देखने को मिलेगा, कंफ्यूज ना हो अपचयन में उपचयन में, इसलिए मैंने ऑक्सीकरण लिख दिया। बहुत सिंपल सा परिभाषा है, डिफिनीशन है। ऑक्सीकरण मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहीं पर आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे उस तत्व में जो भी ऑक्सीजन जुड़ा है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया है। अगर जैसे कार्बन में ऑक्सीजन का दहन कराया, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन का दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन के साथ देख रहे हैं तो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। मेथेन भी चलता है, CH4 को भी अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो यह भी जल करके आपको CO2 देगा और साथ में H2O देगा। तो यहाँ पे C के साथ इस ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, तो C का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर बोला जाता है कि हाइड्रोजन का हटना भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और जस्ट इसके अपोजिट होता है हमारा रिडक्शन, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, अपचयन में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा
ऑक्सीजन रिमूव होगा तो फिर आएगा क्या हमारे पास, आने वाला चीज हाइड्रोजन होगा। यानी कि हाइड्रोजन को गेन करेंगे और किसको रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर CuO का H2 के साथ क्रिया करा दिया तो होता ये चीज है कि यहाँ पे Cu अलग हो जाता है और H2O बन जाता है। देखते हैं क्या हुआ। H2O के पास कुछ नहीं था, ये ऑक्सीजन गया उसके पास, आगे जुड़ करके बना दिया H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ाव हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन ध्यान से देखें तो CuO जो हमारा था, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल करके इसके पास चला गया। तो ये जो Cu है हमारा, इसका रिडक्शन हुआ है, CuO में से ऑक्सीजन बाहर चला गया। तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्रिया। ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ इसके यूजेस भी हैं, देख लेते हैं क्या यूजेस हैं इनके। वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रियाएं अभी और भी बच गई हैं, उनको हम डालेंगे, देखेंगे आगे चल के। एक होता है अभिक्रिया आपका एक्सोथर्मिक, और एक होता है आपका